हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आप सभी को याद है कि आरएसआईटी जो एग्जाम है उसकी मुख्य तिथि घोषित हो चुकी है, यानी 30 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए संध्या कंप्यूटर ने एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है, यानी तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर एक बार आप सभी का फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में पहले बढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होंगे। और कंप्यूटर विषय की मजबूती से फ्रेंड्स दाद देने के लिए रोजाना आप 8:30 बजे लाइव क्लास को देखें। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की। और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि क्या होगा फ्रेंड्स, आने वाली जितनी भी नई नोटिफिकेशन होगी उनकी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी जानकारी। क्वेश्चन आपके सामने है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने फ्रेंड्स दिख रहे होंगे जो आपको लग रहा है कि बार बार सामने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना क्वेश्चन वही आपके सामने आ रहे हैं जो फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दबाव और गति आदि पर कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? मेरे फ्रेंड्स, जब भी बात होती है ताप, दबाव, गति, तो फ्रेंड्स ताप, दबाव, गति, फ्रेंड्स ताप, दबाव, गति, इन सभी के ऊपर कार्य करने वाले कंप्यूटर को मेरे फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। कौन से कंप्यूटर कहेंगे? सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन के कमेंट करते जाइए और बेहतरीन कीजिए अपनी तैयारी। और भी फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि जितने भी फ्रेंड्स आपसे यहाँ से क्वेश्चन राइट होने के या फिर 100 चांस है फ्रेंड्स, उन सभी के आंसर दीजिए और अंत में ये भी बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं वे कहलाते हैं। बार बार आज की टाइम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मींस आप कह सकते हैं आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो समस्त हार्डवेयर का संचालन करता है। आपको याद रखना है कि उसको फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डीएसएल का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में सीधा सा बना हुआ एक केबल का प्रकार है। फ्रेंड्स, ये क्या है? तो आप बोलेंगे केबल का प्रकार है। तो फ्रेंड्स, डीएसएल है, इस डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड होता है, इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी हो जाएगी। तो आपको इतना याद रखना है कि जो कैलिबरी होता है, जो फ्रेंड्स क्या होती है? कैलिबरी होती है। ये फ्रेंड्स क्या होती है? एमएस वर्ड या और भी फ्रेंड्स आप कह सकते हैं इसमें क्या होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार होती है। आप सभी को याद रखना है टाइम्स न्यू रोमन भी फॉन्ट है, एरियल भी फॉन्ट है, कैम्ब्रिया भी फॉन्ट है, बट आपको याद रखना है कि इसमें डिफॉल्ट कौन सी होती है? कैलिबरी होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन क्वेश्चन को फ्रेंड्स सही से पढ़ेंगे और बताएंगे, इनके आंसर को भी आप कमेंट के द्वारा बताएंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर इसको शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। एमएस वर्ड, फ्रेंड्स आपको याद रखना है एमएस वर्ड में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, पैराग्राफ का मेरे फ्रेंड्स फर्स्ट लेटर कैपिटल या बड़ा प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? मेरे फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है वर्ड आर्ट नहीं होगा, ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट या क्विक पार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जब बात होती है बड़े और कैपिटल लिखने की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट अक्षर बड़ा और कैपिटल प्रदर्शित करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? ड्रॉप कैप का। किसका उपयोग करेंगे? ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को याद रखना है भामाशाह योजना की शुरुआत
फ्रेंड्स भामाशाह योजना की शुरुआत, ये पिछली बार भी क्वेश्चन बन चुका है, आप याद रखेंगे भामाशाह योजना की शुरुआत किस राज्य की पहल है? तो आप सभी को याद होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारे राजस्थान की पहल है। किसकी हो जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा फ्रेंड्स सबसे पहले भामाशाह योजना की शुरुआत की गई। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाओं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जाए, इसके लिए खाता खोला जाता है। कौन सा? मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन आपको ए पे लिखा हुआ मिलेगा, जन धन खाता। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट, और आप सभी को याद रखना सन 2014 ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जन धन खाता है, इसके द्वारा फ्रेंड्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में करता है। ये फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन आजकल बन रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या कार्य करता है। पहली बात तो फ्रेंड्स एक वायरस की श्रेणी में आता है, एक आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कंप्यूटर के अंदर हानि पहुंचाने वाला एक कह सकते हैं साइबर खतरा होता है। क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या है? तो आप बोलेंगे इसको साइबर खतरा है। ये किसका प्रकार है? तो साइबर खतरे का प्रकार है। बट आपको याद रखना है कि साइबर खतरा तो है, बट ये किस प्रकार से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है? तो अपने कंप्यूटर होता है उसको ओवरलोड करता है। फ्रेंड्स अलग अलग फ्रेंड्स रूप से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंप्यूटर को क्या करता है? ओवरलोड करता है, उसे धीमा बनाने का कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? तो गणना संबंधित जो कार्य होगा वो फ्रेंड्स कहां पे होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू कंट्रोल यूनिट या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स इसका उपरोक्त सभी कोई आंसर नहीं देंगे। इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू। क्या हो जाएगा? एएलयू, जिसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। गणितीय या गणना संबंधित कार्य फ्रेंड्स सीपीयू में कौन करता है? एएलयू करेगा। कौन करेगा? एएलयू। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइल खोलने, सेव, क्लोज, प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है? आप सभी को याद रखना है ऑप्शन ए पे लिखा हुआ व्यू, फाइल, इंसर्ट या पृष्ठ। तो आपको याद रखना है फाइल को खोलना, सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, ये सब किस में मिलेंगे? आपको फाइल के अंदर मिलेंगे। कौन सा मेन्यू होगा इसका? फ्रेंड्स पहला मेन्यू होता है फाइल मेन्यू। इस फाइल मेन्यू को बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। इस फाइल मेन्यू को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आप इतना याद रखना कि इसको फ्रेंड्स जब भी आप ओपन करेंगे फाइल मेन्यू को तो आपके सामने दिखाई देगा। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो जो भी इसका फ्रेंड्स होता है फ्रंट, वो वापस बैक साइड में चला जाता है, इसलिए इसको बैक स्टेज व्यू के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डीवीडी का पूरा नाम लिखिए। मेरे फ्रेंड्स आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, अगली बार भी एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी को याद रखना है कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, देखो फ्रेंड्स डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे हर जगह इसकी फुल फॉर्म ये मिलती है, बट डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसकी सही फुल फॉर्म मानी जाएगी। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यानी सी यहां से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक कोई भी एग्जाम को पोस्टपोन करने की अभी तक न्यूज नहीं आई है। आप सभी का एग्जाम फ्रेंड्स फिक्स 30 जनवरी को होगा, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। आप किसी फ्रेंड्स भरोसे नहीं रहेंगे, अपनी तैयारी को आप अच्छे से बेहतरीन कीजिए। आपका एग्जाम 30 जनवरी को होगा, उसके बाद की बात है फ्रेंड्स, जो भी होगा वो फ्रेंड्स बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको याद रखना अभी आप इस साथ साथ में अपनी तैयारी को अच्छी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो पेज ओरिएंटेशन की बात होती है तो आपको याद रखना है, एक तो पेज ओरिएंटेशन होता है जो इस तरह से होता है, एक फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन होता है जो फ्रेंड्स किस तरह से होता है, जो आपको बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है, इस तरह से होता है। तो आपको याद रखना है ये तो होता है पोर्ट्रेट, ये होता है मेरे फ्रेंड्स लैंडस्केप। तो आपको याद रखना है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों किसके प्रकार है? ओरिएंटेशन के। किसके प्रकार है मेरे फ्रेंड्स? ओरिएंटेशन के प्रकार है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब बात होती है किसकी, एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट स्टाइल नहीं है फ्रेंड्स, कौन सी हो जाएगी, तो बोल्ड तो होती है, रेगुलर भी होती है, इटैलिक भी होती है। फ्रेंड्स बोल्ड की क्या होती है, शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, क्या होती है मेरे फ्रेंड्स, कंट्रोल बी होती है। इटैलिक की क्या होती है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में आई किसकी होती है, इटैलिक की। रेगुलर फ्रेंड्स क्या होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है, क्या होती है, डिफॉल्ट। तो यहाँ पे कौन सी नहीं हो जाएगी, सुपर स्क्रिप्ट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किसका प्रयोग वीडियो डेटा को, फ्रेंड्स आपको याद रखना है वीडियो या ऑडियो डेटा की जब बात होती है, फ्रेंड्स वीडियो की नहीं बोलेंगे, ऑडियो की बोलेंगे। थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से किसका प्रयोग ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो आपको जब भी अपनी आवाज जब अंदर की ओर भेजनी होगी, ऑडियो को जब आप अंदर डेटा के रूप में भेजेंगे, तो आप किसका उपयोग करेंगे, माइक्रोफोन, स्पीकर, मॉनिटर या हेडफोन। तो आप सभी को याद रखना है किसका उपयोग करेंगे, माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन क्या यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यह पूछा गया है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। बार बार पूछा जा रहा है आजकल ये क्वेश्चन, तो आप सभी को याद रखना है कि जब भी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट किया जाता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है बूटिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉर्टिंग तो फ्रेंड्स सॉर्ट करना होता है जिसमें असेंडिंग और क्या होता है डिसेंडिंग, यानी ए टू जेड या जेड टू ए टू जेड, या फ्रेंड्स क्या होता है इसमें जेड टू ए, यानी क्रम वाइज करने के लिए सॉर्टिंग का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, जीआईएस का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है आजकल कि जीआईएस प्रणाली होती है, इसके द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को खोजा जाता है, मींस इसकी करेक्ट जो हो जाएगी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सर्विस नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा गया है किसी डेटा को सीडी या डीवीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स किसी डेटा को सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करना, ये बार बार क्वेश्चन बन गया है। जब सीडी या डीवीडी में डेटा कॉपी करने की बात होती है तो क्या होगा, बूटिंग, पेस्टिंग, बर्निंग या कॉपिंग। तो आप याद रखना मेरे सभी स्टूडेंट कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, बर्निंग, यहां से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण, जो बार बार बनता है आजकल कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसके द्वारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लागू किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल डी को दबाएंगे तो इस कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैं मेरी ओर से फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट की कमेंट देख रहा हूं, मैं मेरी ओर से सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, मैं अपनी ओर से फ्रेंड्स आंसर देता हूँ, आप भी अपने ओर से फ्रेंड्स आंसर देते रहेंगे। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल डी होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में कर सकते हैं। क्वेश्चन बन गया जो बार बार एग्जाम में बनता है आजकल कि ऐसी फ्रेंड्स कौन सी शॉर्टकट, ऐसा फ्रेंड्स कौन सा फ्रेंड्स कमांड है जिसके द्वारा शब्द के प्रथम अक्षर को क्या किया जा सकता है, कैपिटल किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कैपिटल इच वर्ड, कैपिटलाइज इच वर्ड, जिसमें सी में देखो कैपिटल में सी बड़ा है, ई इच में ई बड़ा है वर्ड में, यानी इस तरह से फ्रेंड्स जो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा किसमें हो जाएगा, कैपिटलाइज इच वर्ड में। किसमें हो जाएगा, कैपिटलाइज इच वर्ड है। जबकि इसमें दोनों वर्ड छोटे हैं, इसमें सभी बड़े में लिखे जाते हैं, इसमें सभी छोटे में, लेकिन फर्स्ट अक्षर कैपिटल यानी सेंटेंस केस उसको कहा जाता है। तो यहां से करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य फ्रेंड्स क्या होते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना। तो यहाँ पे सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 में डिफॉल्ट रूप से यूज होता है, विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो बार बार क्वेश्चन बन रहा है, मींस आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये भी फ्रेंड्स किसके उदाहरण है? वेब ब्राउजर के ही उदाहरण है, बट डिफॉल्ट रूप से किसमें? विंडोज 10 की बात होती है, तो आप क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डेस्कटॉप यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो देखिए विंडोज 10 होता है, विंडोज 8 भी होता है, विंडोज एक्सपी भी होता है, बट ये एंड्रॉइड तो फ्रेंड्स किसका होता है? ये तो मोबाइल का होता है। ये किसका होता है? मोबाइल ओएस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मोबाइल ओएस का उदाहरण। यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूएसबी का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि यूएसबी का पूरा नाम, यूएसबी यानी एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स आपको याद रखना, यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म तो यू का मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता, इसमें भी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिफॉर्म नहीं बोलना, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूआरएल में यू का मतलब यूनिफॉर्म होता है, जबकि यूएसबी में यू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे वाला क्वेश्चन, बायोस का पूरा नाम, BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति को पिछली बार के समय वापस करने में प्रयोग ली जाती है? तो आपको याद रखना है, जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है, उसको फ्रेंड्स वापस पुनः प्राप्त करने की जब भी बात होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आजकल बनता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सभी पार्ट जो मिलके बनता कॉन्फ़िगरेशन ही तो कहलाएगा। आपको याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हार्ड डिस्क करेक्ट है, प्रोसेसर विनिर्देश करेक्ट है, मेमोरी क्षमता करेक्ट है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी यहां से करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट विंडो की सूचना को ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जब भी दाएं बाएं ऊपर नीचे की बात होती है, तो आपको याद रखना है कौन सी बार का कार्य हो जाएगा? स्क्रॉल बार का। किसका कार्य हो जाएगा? स्क्रॉल बार का। टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, रूलर बार डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखने का प्रारूप वो दिखाने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? सरकार की जो योजना होती है, सेवाएं होती है, नागरिकों तक पहुंचाने का फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ई गवर्नेंस। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ई गवर्नेंस कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आंसर बताने की ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसे एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन बन रहा है आजकल कि निम्न में से किसे एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है? राजधरा, राज ई वॉल्ट, राज एईएम या राज? तो आपको याद रखना है करेक्ट क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट, यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बन गया वापस एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। जब ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है, जब ईमेल को क्या करने की बात होती है? डाउनलोड करने की बात होती है। तो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है? POP3 का। किसका? POP3 का। बट यहाँ पे बोला है व्यापार चैटिंग, तो व्यापार चैटिंग के लिए तो फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, जो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। फ्रेंड्स, माउस पॉइंटर किसके आकार का हो जाता है जब किसका उपयोग करते हो? फॉर्मेट पेंटर। पहली बात तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में सी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है किस आकार का हो जाता है, ये पेंट ब्रश के आकार का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पेंट ब्रश यहाँ से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि शॉर्टकट कीज के द्वारा अंतिम परिवर्तन को निष्क्रिय किया जाता है। यहाँ पे आप दो वर्ड को थोड़ा ध्यान देंगे, निष्क्रिय और एक हो जाएगा सक्रिय। तो निष्क्रिय की जब बात होती है तो निष्क्रिय का मतलब होगा कंट्रोल के साथ में जेड, यानी कंट्रोल जेड मीन्स किसकी शॉर्टकट कीजिए? अंडू की। और कंट्रोल वाई किसकी शॉर्टकट कीजिए? रेडू की। किसकी है? रेडू की। तो यहाँ पे सक्रिय की बात होती तो रेडू राइट होगा, जबकि बात हो रही है निष्क्रिय की, यानी जो भी आप काम करें उसको मिटाया गया है तो वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल जेड। कंट्रोल एम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कंट्रोल जेड हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? यानी एक सर्च इंजन होता है वो कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ वेब स्पाइडर्स, वेब क्राउलर, ये भी राइट है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इंडेक्सिंग, ये भी राइट है। सर्चिंग भी राइट है। तो यहाँ पे सभी प्रोसेस को करता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज में स्टार्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। विंडोज में फ्रेंड्स स्टार्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सभी स्टूडेंट बताने की ट्राई करेंगे कि विंडोज में स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए भी कर सकते हैं, उपकरण सेटिंग के लिए भी कर सकते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टम को टर्न ऑफ या टर्न ऑन करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रीनशॉट की बात होती है तो मैंने 4 से 5 बार तो क्वेश्चन डाल दिया है। आगे वाले मॉडल पेपर में किसकी बात हो रही है? स्नैपिंग टूल्स की। किसकी बात हो रही है? स्नैपिंग टूल्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स जितना आप फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा बेहतरीन फ्रेंड्स प्यार देंगे उतना ही फ्रेंड्स हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोजाना लाएंगे। मैं 100% दावा करता हूँ कि आपके 90 से क्रॉस बनाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी अगर आप रेगुलर बेस से हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें अच्छे से मालूम है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हम आपके लिए लेके आए थे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।